Yes, yes. Okay. Okay. Today's topic is JPEG compression या JPEG compression. What is the JPEG? JPEG is the Joint Photographic एक्सपर्ट्स ग्रुप। बेसिकली क्या था कि कुछ आपके फोटोग्राफर्स थे, इनका एक कहानी है, एक स्टोरी है कि एक कुछ फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसमें क्या था आपके पास में कि जो इमेजेस की साइज़ थी वो कंप्रेस्ड साइज़ में मिनिमम आपकी जो साइज़ थी उसको क्या कर दिया, उन्हें रिड्यूस कर दिया। तो उसको क्या बोला गया, इसीलिए उसको एक्सपर्ट्स ग्रुप का नाम दिया गया उसको। तो वो क्या हो गया आपका, जेपेक इज़ द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है बेसिकली। अगर इनके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आपका जेपेक का, जेपेक कंप्रेशन, जैसे ही कंप्रेशन की बात आती है कि जेपेक क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी रिड्यूस द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर इमेज। आपका जेपेक जो है पर्टिकुलर कंप्रेशन, जेपेक कंप्रेशन जो टेक्निक है आपकी, बेसिकली इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर इमेजेस। सबसे पहले तो आपके पास किस पे यूज होती है ये, केवल इट इज़ यूज्ड ओनली ऑन इमेजेस पे आपकी यूज होती है। जेपेक टेक्नोलॉजी आपकी केवल इमेजेस पे यूज होती है। और इसके अलावा ये क्या सपोर्ट करती है, इट इज सपोर्ट ओनली 8 बिट से। ये किसको सपोर्ट करती है, आपकी इमेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिट्स में आपकी इमेज होती हैं, बट जेपेग क्या सपोर्ट करता है आपकी, इट इज सपोर्ट ओनली 8 बिट्स। इसके अलावा ये क्या बोल सकते हैं अपन जेपेग को, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन। जेपेग इज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन। अब जेपेग क्या करता है, बेसिकली जेपेग इज सपोर्ट। अब इंपॉर्टेंट कैसे है जेपेग, जेपेग इज सपोर्ट 2 की पावर 24 कलर्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कौन आपका जेपेग, कलर इमेज में कितने कलर्स को सपोर्ट करता है, 2 की पावर 24 कलर्स को ये सपोर्ट करता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसका इसका यूज, इसीलिए ये क्या हो गया कि जो अपने कैमराज होते हैं उसमें किसका, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं अपन, जेपेग का यूज करते हैं। किसमें, अपने डिजिटल कैमराज में। क्योंकि ये क्यों यूज करते हैं, कि दिस इज सपोर्ट डिफरेंट एक रेंज ऑफ कलर्स। बेसिकली 2 की पावर 24 कलर्स को क्या करता है, इट इज सपोर्ट 2 की पावर 24 कलर्स को सपोर्ट करता है। तो ये क्या कर सकता है, ए होल रेंज ऑफ कलर्स को सपोर्ट करता है। सो इट इज यूजफुल इन डिजिटल कैमराज। इसके अलावा ये क्या करता है आपका, अब जो आपका जेपेक है, बेसिकली ये कैसी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी, जेपेक इज द लोशी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी। जेपेक इज लोशी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी। अब जेपेक टेक्निक कैसी है, इट इज ए लोशी कंप्रेशन टेक्निक बट इट इज वर्क एज ए लॉसलेस टेक्निक। आपकी लोसी टेक्निक है बट ये कैसे वर्क करती है, इट इज बिहेव लाइक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। तो आपकी बिहेव कर रही है, वर्क कर रही है एज ए लॉसलेस, तो आपका क्या होगा, डेटा का क्या नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपका ये क्या करता है, कि ये क्या कर सकता है कि आपके वेरियस लेवल ऑफ कंप्रेशन होते हैं आपके, किस में, आपके किसको सपोर्ट करता है आपका, जेपेक सपोर्ट वेरियस लेवल ऑफ कंप्रेशन को आपका सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की। कि आपको पर्टिकुलर जो इमेज की रिक्वायरमेंट है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट बिट्स में क्या कर सकते हो उसको, कि आप उसको पर्टिकुलर एक, जैसे आपको पर्टिकुलर इमेज है, आपकी कोई भी इमेज है, उसको जितनी नंबर ऑफ मेमोरी आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसमें क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं आपके किसके, कंप्रेशन के। उसकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपके पास में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप इमेज की साइज सेट कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे ये करता है, इसमें वेरियस लेवल और कंप्रेशन है, तो ये क्या हो गया आपका, जेपेक इज द आइडियल वेब ग्राफिक्स। ये किसके लिए आइडियल बनाता है इसको, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टोरेज के कंप्रेशंस के हैं आपके। तो ये क्या करता है, आइडियल है किसके लिए, अपने ग्राफिक्स के लिए। अब आपका जो जेपेक होता है, इसमें इमेज रेजुलेशन जो होता है बेसिकली, वो कैसा होगा, आपके पास में हाई रेजुलेशन होता है आपका इमेज का। तो आपके जो पर्टिकुलर इमेज की क्वालिटी होती है यहाँ पे, वो कैसी रहती है आपकी, हाई क्वालिटी होगी, एक्यूरेट क्वालिटी होगी आपकी। जैसी इमेज आपने कैप्चर की है, आफ्टर कंप्रेशन पे आपकी इमेज कैसी रहेगी, सेम एज इट इज़ आपको विजिबल होगी। बट उसमें क्या होगा, बेसिकली इट इज़ रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज, बट इट इज़ नॉट लॉस्ट एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द इमेज। क्योंकि ये एक लोसी टेक्निक है। क्योंकि इसका लोसी टेक्निक क्यों है, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका जेपेक में, वो क्या होता है आपका, जेपेक का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका, सी आर आपका हाई होता है। बट ये वर्क कैसे करती है, इट इज़ वर्क एज ए लॉसलेस टेक्निक।
अब अगर मैं बात करता हूँ, अपन बात करते हैं कि जेपेग को अपन सेव कैसे करते हैं, जो एक्सटेंशंस आते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस in any exam ki what is the extensions of jpeg. It is the .jpeg and .jpg is the two extents we are used for save a jpeg compression images in .jpeg. It is the first extension and the another is the .jpg. ये आपके क्या हो गए इसके .jpg, इसका दूसरा क्या है आपका एक्सटेंशन है जिसमें अपन क्या करते हैं, इमेजेस को सेव करते हैं. .jpeg and .jpg is the two extensions we are used for saved a jpg compressed image in your memory or in any device. अब बेसिकली जेपेग करता क्या है, कि जेपेग है क्या, बेसिकली अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द JPEG, JPEG, व्हाट इज द JPEG या व्हाट इज द JPEG. JPEG की जैसे ही बात करते हैं तो आपका JPEG क्या कंटेन करता है, इट इज कंटेन मेटा डेटा. किसको कंटेन करता है आपका JPEG, JPEG इज कंटेन मेटा डेटा को क्या करता है आपका कंटेन करता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है किसका, JPEG में मेटा डेटा का क्या होता है आपके पास में आपका कलेक्शन होता है. और बेसिकली अब मेटा डेटा में क्या होते हैं, बेसिकली इमेज के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स आपके पर्टिकुलर किसी भी इमेज के, वो किस में स्टोर होते हैं आपके, इसमें आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन हो गई, कलर स्पेस हो गए आपके इमेज की, क्या हो गए इसमें डायमेंशंस हो गए आपके, की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है आपकी पर्टिकुलर इमेज की. तो ये कौन स्टोर करता है, बेसिकली ये आपका मेटा डेटा स्टोर करता है. अब जेपेग मेटा डेटा को जो कंटेन करता है, उसमें मेटा डेटा फाइल जो कंटेंट को डिस्क्राइब करता है, वो क्या करता है आपकी इमेज के कलर स्पेस को डिस्क्राइब करता है और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है. इमेज की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, आपका मेटा डेटा. और मेटा डेटा कहां पे स्टोर है, इट इज स्टोर्ड इन जेपेग. जो आपका जेपेग है, बेसिकली इसका जो यूज है मेनली यूज्ड इन डिजिटल कैमराज में इसका यूज होता है. और इसके अलावा कहाँ पे हो रहा है, और इंटरनेट पे जो अपन फाइल शेयर करते हैं उसके लिए भी किसका यूज होता है, वी आर यूज्ड जेपेग. आप इंटरनेट पे मैक्सिमम फाइल जितनी भी आप डाउनलोड करोगे वो किस फॉर्मेट में होंगी आपकी, दैट इज इन जेपेग फॉर्मेट. अब जेपेग फॉर्मेट में क्यों होंगी, कि इसके लिए आपको क्या होगा आपके पास में, अगर आपकी इमेज की साइज क्या है, आपकी मिनिमम साइज है उसके, तो उसमें क्या होगा आपके पास में जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है आपको ट्रांसमिशन के लिए, नेट पे आपको क्या होता है, ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास में लो बैंडविड्थ की आपको रिक्वायरमेंट होगी. अगर आपकी इमेज की साइज क्या है आपकी लेस है, तो बैंडविड्थ की भी रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी लेस होगी. इजीली क्या हो सकती है आपकी डाउनलोड हो सकते हैं, इजीली आपकी ट्रांसमिशन आप उसमें यूज कर सकते हैं, इजीली ट्रांसमिट हो सकती है आपकी वन नोड टू अनदर नोड. तो ये क्या हो गया इसके, बेसिकली जेपेग की आपका बात करते हैं तो इसका मोस्टली यूज हो गए किसमें हो गए, डिजिटल कैमराज में एंड इंटरनेट फाइल शेयरिंग में इसके मेन यूज होते हैं बेसिकली. अब बात करते हैं कि आपकी बेटर क्यों है आपकी, वाई वी आर यूज जेपेग इन कंपेयर टू रो फाइल्स. आपकी रो फाइल्स बेसिकली क्या थी अपने पास में, जो पहले आपके डिजिटल कैमरा से डायरेक्टली कोई भी फाइल आपकी कैप्चर होती थी, दैट इज कॉल्ड रो फाइल्स आपकी, जिसमें क्या हो रहा था आपके पास में साइज ऑफ द फाइल इज द लार्ज फाइल्स थी आपकी. बट आपका जेपेग क्या करता है, साइज को क्या कर देता है, इट इज स्मॉल साइज. और आपकी रो फाइल्स क्या होती हैं आपकी लार्ज साइज में आपकी फाइल्स होती हैं बेसिकली. जो मैंने पहले बताया कि जेपेग कंप्रेशन is lossy compression but it is work as lossless technique. It is the important part in JPEG compression ki it is work as lossless technique but it is a lossy technique. Okay, this is the basic concept and basic introduction of the JPEG compression. Now we start theoretical part of the JPEG compression. So JPEG is an image compression standard which was developed by Joint Photographic Experts Group. It is also full form of JPEG. और इसको डेवलप किसने किया था, इट इज डेवलप्ड बाय जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. जो अब इन्होंने क्यों डेवलप किया, बेसिकली कि ये डिफरेंट आपके फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की कि इमेज में जो उनकी मेमोरीज थी उनकी, बेसिकली जो आप वो इमेजेस कैप्चर कर रहे थे उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट की थी हाई थी, उनको कैपेसिटी मेमोरी की क्या हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी. तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की. तो जब उसमें क्या हो गया, उसमें एक लेस
रिक्वायरमेंट हो गई आपके स्टोरेज के लिए, तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, जेपेक उसका नाम रखा उन्होंने, और जेपेक रखा तो वो क्या हो गया बेसिकली, दैट इज द एक्सपर्ट्स ग्रुप था आपका बेसिकली। इन 1992 इट वाज एक्सेप्टेड एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, कि बेसिकली आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कब हुआ आपका जेपेक, इन 1992 आपका क्या हुआ, इट इज achieved a international standardization. JPEG compression use the DCT. It is the important part. What is the DCT? We already discussed about the what is the DCT. DCT is the discrete cosine transformation method for coding transformation. DCT क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर कोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और अपन ने DCT का यूज किस में किया था, वी आर यूज्ड इन लॉसलेस और लॉसी टेक्निक्स। किस में यूज किया था, डीसीटी का अपन ने यूज किस में किया था, लॉसलेस टेक्निक में किया था या फिर लेसी में किया था, आपके लॉसी टेक्निक में किया था या लॉसलेस में किया था। एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड और नॉट? वेर यू यूज्ड डीसीटी, इन लॉसी टेक्निक और लॉसलेस टेक्निक? we used DCT in lossy technique. Okay, तो method or coding transformation, DCT is the method for coding transformation. It allows a trade off between storage size and the degree of the compression can be adjusted. Basically आपका DCT क्या वर्क करता है, ये ट्रेड ऑफ करता है किसके बीच में, आपके स्टोरेज साइज को क्या करता है, आपका मिनिमम कर देता है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कहाँ पे होगी, मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ तक होंगी आपकी, वो जीरो के नियर बाई होती हैं आपकी। द डिग्री ऑफ द कंप्रेशन कैन बी एडजस्टेड, जो आपके पर्टिकुलर आपके इमेज है उसको क्या करता है, उसकी डिग्री को डिग्रेडेशन करता है। उसका डिग्रेडेशन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो साइज होती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन में आपकी रिड्यूस हो जाती है पर्टिकुलर ऑपरेशंस के थ्रू। अब जेपेक अंडर बोथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अब ये किस किस से अप्रूव्ड है आपका, इट इज अप्रूव्ड बाय ISO. ISO is the International Standard Organization, and it is also approved from ITU-T. ITU-T is the International Telecommunication Union, telecommunication sector, or under both has published different versions are published of JPEG. First one, the JPEG. JPEG is the lossy coding of the continuous tone still images based on DCT. First one is the JPEG, और ये आपके टोटली किस पे बेस्ड थी, images based on DCT. DCT is the discrete cosine transformation. Second one is the JPEG LS. JPEG LS is the lossless compression, lossless and near lossless coding of the continuous tone still images based on predictive coding and entropy coding. We already discussed about what is the predictive coding and the entropy coding. The second version is the JPEG LS, and JPEG LS is based on the predictive coding and the entropy coding. And third one is the JPEG 2000. It is the scalable coding of the continuous tone still images from lossy to lossless based on the wavelet transformation. We already discussed what is the wavelet transformation. So JPEG 2000 is based on JPEG wavelet transformation, or JPEG LS is based on the predictive coding and the entropy coding, and JPEG is based on DCT. DCT is the discrete cosine transformation. This is the basic part of JPEG. If anyone have any issues in the JPEG, tell me, otherwise we may move on next topic, the process of the JPEG. किसी को कोई इश्यू है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द JPEG? No, sir. Okay. Now we start process of JPEG compression. We follow the some steps to perform the JPEG compression. So now we study about the process of the JPEG compression. Firstly we convert the RGB, आपके जो भी डिजिटल कैमराज होते हैं, जो भी आपकी क्या करते हैं, वो एक कैप्चर करते हैं बेसिकली लेंसेज जो भी कैप्चर कर रहे हैं किसी भी इमेज को, तो वो किस फॉर्मेट में करते हैं, RGB के फॉर्मेट में करते हैं। RGB में क्या होता है बेसिकली, जो आपके पर्टिकुलर आपके पास में किसी की भी साइज होती है, आपके पास में ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है जब वो स्टोर होता है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली।
क्योंकि ये आपका प्राइमरी कलर मॉडल है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेमोरी की वो क्या होती हैं, इसमें हाई होती है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, कौन, आपका जो जेपेग कंप्रेशन है ये कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ये YCBCR में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। किसको, आपके RGB के जो भी फॉर्मेट होता है आपके, उसको किस में कन्वर्ट करता है, YCBCR में आपका कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है, सम कलर्स आर मोर सेंसिटिव टू ह्यूमन आइज एंड thus are highly frequency colors. अब some colors of chromium components like CB and CR are less sensitive to human eyes, those can be ignored. Basically क्या हो गया, RGB तो क्या होता है, अपन कैसे कलर्स को मूव करते हैं, जो क्या होता है ह्यूमन आइज के लिए क्या हो रहे थे, वो आपके वो ह्यूमन आइज को जो विजिबल नहीं है उनको क्या कर देते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। बट RGB कैसे हैं आपके, हाई कलर्स है, हाई फ्रिक्वेंसी कलर्स हैं, तो आपको क्या होते हैं ये इजीली ह्यूमन आइज को क्या है, विजिबल है। तो इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, YCBCR में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजीली क्या कर सकते हैं, फिर उनको अपन रिमूव कर सकते हैं। वो कलर्स क्या है, बेसिकली ह्यूमन आइज के लिए सेंसिटिव नहीं है, ह्यूमन आइज उनको इजीली क्या नहीं कर सकता है, उनको विजिबल नहीं कर सकता है, विजुअलाइज नहीं कर सकता है। अगर उन कलर्स को अपन रिमूव करते हैं तो पर्टिकुलर क्या होगा, आपकी इमेज की जो आपके लिए जो रिक्वायर्ड आपकी प्रॉपर्टीज है उनके साथ में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये कैसी टेक्निक है, ये टेक्निक तो आपकी लॉसी है, बट इट इज वर्क एज लॉसलेस टेक्निक। तो अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी कन्वर्ट इन YCBCR मॉडल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। देन वी रिड्यूस द साइज ऑफ पिक्सल्स, क्या उसके बाद क्या करते हैं, वी रिड्यूस द साइज ऑफ पिक्सल्स इन डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग कैसे, जो आपके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको क्या कर देते हैं अपन, डाउन कर देते हैं, दैट इज रिड्यूस द साइज ऑफ पिक्सल्स। वी डिवाइड योर इमेज इनटू 8x8 पिक्सल्स। अपन ने क्या बात की थी कि JPEG इज सपोर्ट ओनली 8x8 इमेजेस। तो अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर आपकी जो भी जितने भी नंबर ऑफ आपकी जो भी इमेज है, इमेज की जो भी साइज है आपकी, बट उनको अपन किस में डिवाइड करेंगे, 8x8 ब्लॉक्स में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर वी परफॉर्म्ड ऑन DCT। आफ्टर दैट वी परफॉर्म DCT, दिस इज द डायरेक्ट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। Then we perform quantization using quantum tables and we compress your data using various encoding methods like run length encoding and half-man encoding. बेसिकली उसके बाद अपन क्या यूज करेंगे, या तो रन लेंथ एनकोडिंग यूज करेंगे या फिर हाफ मैन एनकोडिंग यूज करेंगे। पर्टिकुलर जैसे ही क्वांटिनाइजेशन करेंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कोडिंग्स यूज करेंगे पर्टिकुलर डेटा के ऊपर या इमेज के ऊपर। अब व्हाट इज द YCBCR, Y इज ब्राइटनेस, आपकी Y क्या है, बेसिकली पर्टिकुलर किसी भी इमेज के पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यूज के लिए Y इज द ब्राइटनेस, CB इज द कलर ब्लूनेस और CR स्टैंड्स फॉर द कलर रेडनेस। आपकी ये क्या हो गया, बेसिकली इट इज द फुल फॉर्म्स या फिर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द YCBCR। Y इज द ब्राइटनेस, CB इज द कलर ब्लूनेस एंड CR इज द कलर रेडनेस। In the second stage, we decompress our data. It involves decoding, where we decode your data and we again dequantize your data by referring to the क्वांटाइजेशन टेक्निक। बेसिकली उसके बाद में अपने को अपने पास में एक कंप्रेस्ड इमेज होती है, उसके बाद में वापस उसको अपने को पास में क्या करना होता है, उसको डिकम्प्रेशन करना होता है। तो आपका सेकंड स्टेज में क्या होगा, डिकम्प्रेशन होगा। देन वी परफॉर्म इनवर्स DCT एंड अप सैम्पलिंग। अब उसके बाद अपने क्या DCT परफॉर्म किया है तो उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना होगा, वी परफॉर्म इनवर्स DCT एंड अप सैम्पलिंग। क्योंकि अपन ने क्या यूज किया था, वी आर यूज डाउन सैम्पलिंग, तो वापस से क्या करना होगा, उसको अप सैम्पलिंग टू कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल पिक्सल्स एंड फाइनली कलर ट्रांसफॉर्मेशन। कलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, जो अपने YCBCR में अपन ने चेंज किया है उसको वापस किस में चेंज करना होगा, कन्वर्ट इन RGB कलर में। टेक्स प्लेस टू कन्वर्ट द इमेज इनटू द ओरिजिनल कलर फॉर्मेट। अब नाउ different steps या process steps of JPEG compression is the first one is the color transformation। अब अपन कलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या यूज कर रहे थे, RGB को किस में कर रहे थे, YCBCR में कर रहे थे। Y इज द ब्राइटनेस, CB इज द ब्लूनेस और R इज द रेडनेस आपकी। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में वी परफॉर्म डाउन सैम्पलिंग, आफ्टर दैट वी परफॉर्म फॉरवर्ड DCT। फॉरवर्ड DCT इज द
discrete cosine transformation. After that we perform quantization, और after quantization we performed on particular image at encoding. अब encoding कौन सी कर रहे थे, या तो अपन RLE कर रहे थे, रन लेंथ encoding कर रहे हैं, या फिर कौन सी कर रहे हैं, we perform Huffman encoding. After that we received compressed data. ये आपका क्या हो गया, आपका these 6 steps are covered in compression. After that we start decoding. फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले कोड को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे. डिकोड के बाद में डिक्वांटिनाइजेशन होगा आपका. डिक्वांटिनाइजेशन के लिए बाद में क्या करेंगे, इनवर्स डीसीटी करेंगे. इनवर्स डीसीटी के बाद में क्या करेंगे, अपसैम्पलिंग करेंगे. अपसैम्पलिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, डाउन फ्रीक्वेंसीज को वापस से क्या कर रहे हैं अपन, इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज करने के बाद में क्या करेंगे अपन, कलर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या कलर को ट्रांसफॉर्म करेंगे. किससे, YCB CR से. किस में करेंगे, वी आर चेंज्ड इन RGB कलर मॉडल में, और आपको क्या रिसीव हो जाएगी, एक ओरिजिनल इमेज रिसीव्ड हो जाएगी आपको अगेन. तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द JPEG कंप्रेशन. नाउ वी स्टार्ट एल्गोरिदम ऑफ JPEG डेटा कंप्रेशन, कि हाउ एल्गोरिदम इज वर्कड इन JPEG डेटा कंप्रेशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या था अपने पास में ये किसको सपोर्ट करती है, आपकी JPEG आपका सपोर्ट करता है 8x8 बिट्स को आपका सपोर्ट करता है. तो आपके पास में जो भी इमेज है, आपकी पर्टिकुलर इमेज है, उसको किस में अपने को कन्वर्ट करना होगा, 8x8 पिक्सल्स के ब्लॉक्स में अपने को क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा अपने को. तो द इनपुट इमेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ब्लॉक्स विच इज having 8x8 dimensions. This dimension is sum up to 64 units. Each unit of the image is called pixel. आपकी ये इमेज की कोई भी एक यूनिट क्या होती है, बेसिकली पिक्सल्स होती है. अब 8x8 कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अपने पास में ये 8 हो गए, तो ये पर्टिकुलर किस पे परफॉर्म होगा, यहाँ से 8, और यहाँ से अपने पास में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये पर्टिकुलर आपका जो क्या होगा, आपका एक ब्लॉक अपना होगा, इसके ऊपर एट ए सिंगल टाइम में आपका इमेज कंप्रेशन होगा. और ये कैसे होता है, आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपके पास में पर्टिकुलर ब्लॉक पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद में एंड पॉइंट पे क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ जितने भी आपके ब्लॉक्स आपके डिवाइड हुए थे 8x8 में, तो वो वापस से क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे. ईच यूनिट ऑफ इमेज इज कॉल्ड पिक्सल. अब द सेकेंड स्टेप क्या था अपने पास में, JPEG use YCB CR model instead to using the RGB model. So in the second step RGB is converts into YCB CR. अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपने 8x8 का जो पिक्सल्स है अपने पास में, उसको अपन किस में चेंज करेंगे, YCB CR में अपन चेंज करेंगे. YCB CR में अपन चेंज करेंगे. Y is the brightness, CB is the blueness and CR is the redness. तो MCU with the sampling factor. अब आपका MCU बेसिकली क्या है आपके पास में, ये आपका क्या होता है, MCU होता है मिनिमम कोडिंग यूनिट, जहां पे आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, YCB CR में किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम कोडिंग यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए क्या करते हैं अपन, चेंज करते हैं किसमें, YCB CR में, पर्टिकुलर कलर मॉडल को. अब थर्ड स्टेप क्या है, बेसिकली आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कलर्स इट इज परफॉर्म्ड द DCT यूज ए कोसाइन फंक्शन and does not use complex numbers. It converts information which are in a block of pixel from a spatial domain to frequency domain. स्पेशल डोमेन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है. तो DCT फॉर्मूला इज द F of W is equal to AU divided by 2 summation of n is equal to 0 to n minus 1 Fn cos 2n plus 1 W pi divided by 16. It is the DCT formula. Next step number 4 is the humans are unable to see important aspects of a image because they are having high frequencies. This matrix after DCT conversion can only preserve values at the lowest frequencies. That too in certain points quantization is used to reduce the number of bits per sample. There are two type of quantization. First one the uniform quantization, second one is the non-uniform quantization. The formula is the standard formula is the आपकी FUV क्या है, एक ट्रांसपोर्ट आपकी कंप्रेस्ड आपकी इमेज है, इसको राउंड ऑफ करना है किसकी वैल्यूज को, आपको F और Q की वैल्यूज को राउंड ऑफ करके आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए एक आपको पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. Step number 5 is the zigzag scan is used to map the 8x8 matrix to 1 multiplied by 64 vectors. Zigzag scanning is used to group low frequency
coefficients to the top level of the vector and the high coefficients to the bottom to remove the large number of zero in the quantized matrix. The zigzag matrix is used. ये आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर 8x8 मैट्रिक्स है. यहाँ से जिगजैग कैसे होगी मेरे पास में, ये सबसे पहले किसको ले रहा है आपके पास में, जो मिनिमम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को करेगा. उसके बाद में किसको कवर करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को कवर करेगा. अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन, ये 16/1 में अपन ने क्या कर दिया, एक ही वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रो में करना है मुझे तो कैसे कर सकता हूँ मैं, 1/64. इसमें क्या होंगे, पर्टिकुलर आपके ब्लॉक्स होंगे. दिस इज द स्टेप नंबर 5 ऑफ एल्गोरिदम ऑफ JPEG डेटा कंप्रेशन. Step number 6. Next step is the vectoring. The different pulse coding modulation is applied to the DC component. DC component are large and vary, but they are usually close the previous values. DPCM encodes the difference between the current block and the previous block. आपके पास में क्या करना है, आपके पास में जो एक ट्रांसफॉर्म्ड आपकी इमेज है और एक आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आपकी ओरिजिनल इमेज है, उनके पिक्सेल्स को क्या होगा, आपका कंपैरिजन होगा. तो आपकी जो एक पर्टिकुलर आपका जो कंप्रेशन में जो भी आपका डेटा क्या हुआ है, आपका वहाँ से रिड्यूस हुआ है, उसका क्या हो जाएगा आपके पास में, मेजरमेंट हो जाएगा आपके. बेसिकली दिस इज द स्टेप नंबर 6. 9th 7th स्टेप इज द VR use the different coding or encoding. वो basically in this step run length encoding is applied to AC component. This is done because AC components have a lot of zeros in it. It encodes in pair of skip values in which skip is non-zero value and value is the actual coded value of the non-zero component. There we are use only RLE. We already discussed about how run length coding is implemented on a particular bit वैल्यूज. आपके पास में जो भी इमेज थी उसको अपन क्या कर रहे थे, अपन के पास में जो आपकी रन लेंथ कोडिंग है वो किस पे इफेक्टिव थी, आपकी जो आपकी इमेज है वो किस फॉर्मेट में है, 0 और 1 फॉर्मेट में, तो आपकी इजीली या मोर इफेक्टिव है आपकी. अब स्टेप 7 का ही सेकंड पार्ट है या स्टेप 8 है आपका, या तो अपन RLA आपको परफॉर्म करनी है या फिर क्या परफॉर्म कर सकते हैं. in this step DC components are coded into half man. आपको क्या करना है, हाफ मैन कोडिंग आपको यूज करनी है. वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ हाफ मैन कोडिंग इज इंट्रोड्यूस इन पर्टिकुलर इमेज कंप्रेशन. Now we are discuss about the advantages of JPEG 2000. First is the improved coding efficiency. Second one is the full quality scalability. After that, from lossless to lossy different bit rates, spatial scalability, improved error resilience and timing. It is on time or minimum time it is convert a original photo in a compressed format. Next one is the region of interest, because maximum number of photographs are used the JPEG, so it is the region of interest क्योंकि it is the simple to implement and it is required less memory to store a JPEG image in your memory or system. And last one is the more demanding in the memory and the computational time. It is required minimum storage and it is also easily कंप्यूटेशन टाइम इज लेस बिकॉज आपकी पर्टिकुलर इमेज है उसको क्या है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी मिनिमम है, तो इजीली क्या कर सकते हो आप, ट्रांसमिशन उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो उसको, आप इंटरनेट पे उसका ट्रांसमिशन कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ JPEG 2000 पर्टिकुलर JPEG कंप्रेशन फॉर्मेट.